नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा कंटेंट। दोस्तों, हम ऐसा देखते हैं, हमने पढ़ा था इस कंटेंट का केवाईपी का कि हमने देखा कि इसमें 3 कंटेंट थे हमारे। एक था हमारा बीएससीआईटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और हमने इसके 2 सेशन देखे और हमने जाना कि कंप्यूटर कैसे इसका पार्ट है या फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आखिर में है क्या। दूसरा कंटेंट जो आपका सीएलएस का है, लैंग्वेज स्किल का, यानी कि मेनली आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं, अभी तक हमने किया नहीं है, हम इसको भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन एक तीसरा कंटेंट जो मैंने कहा था कि हमारे करियर के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ या हमारे प्रोफेशनल लाइफ हर जगह इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो है सॉफ्ट स्किल का, BSCSS, यानी कि सॉफ्ट स्किल। अब यहाँ पे ये जो कंटेंट हमारा है सॉफ्ट स्किल का, यहाँ पे कहा तो जा रहा है कि व्यवहार कौशल है ना। ये जो कंटेंट आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कहा सॉफ्ट स्किल को व्यवहार कौशल। लेकिन असल में ये वर्ड आया कहाँ से, किस तरीके के व्यवहार की बात हो रही है यहाँ पे, किसको हम बोलेंगे व्यवहार कौशल। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपने क्लास किया, कई सारे क्लासेस आपने किया, और हर क्लास में ऐसा हो रहा है कि जैसे टीचर आए आप खड़े हो गए। अब ये पता ही नहीं है कि हम खड़े हो क्यों रहे हैं। और सवाल है, क्या हर क्लास में टीचर के आने के बाद क्या स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं? क्यों खड़े होते हैं? अगर नॉर्मली ये सवाल हम किसी से पूछें, उनका यही मानना होगा कि हम टीचर के सम्मान में खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार से सम्मान दुनिया के हर समाज में दिया जा रहा है? अगर मान लिया जाए कि अमेरिका में अगर ये क्लास चल रहा होता, मान लेते हैं कि अमेरिका में क्लास चल रहा हो और वहां पे टीचर क्लास आ गए हैं, और गलती से अगर स्टूडेंट खड़ा हो गया, बेचारा टीचर घबरा के भाग जाएगा। उसे लगा कि हो क्या गया स्टूडेंट्स को, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और अगर गलती से किसी ने पैर जाके छू दिया, तब तो मामला बिगड़ ही जाएगा। FIR कर देंगे वो लोग कि आपने बिना मेरी परमिशन के मुझे टच क्यों किया। तो सवाल है, यहाँ पे गलत क्यों नहीं है, वहां पे चीजें क्यों बदल जाएंगी? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स। तो नॉर्म्स का मतलब होता है प्रतिमान। हम एक प्रतीक स्थापित करते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ कि हमने अगर पैर छुआ, हम खड़े हो गए सम्मान में, इसका मतलब है कि हम सम्मान वहां पे दे रहे हैं प्रतीक के रूप में। बस मामला यही है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें, इसको समझने के लिए कि जो वर्ड आपका है ये कहां से आया, कैसे इन चीजों को हम जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, फिलॉसफी को देखना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब हम इस वर्ड की बात करें सॉफ्ट स्किल का, जिसको कि व्यवहार कौशल कहा गया, असल में वर्ड आया है फिलॉसफी से, जिसको आप दर्शन शास्त्र कह रहे हैं, ये वर्ड वहीं से आया। अब इसमें फिलॉसफी के 3 यहाँ पे पार्ट हैं। एक हो गया हमारा एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। अब इसमें अगर मोटा मोटी हम समझें, थोड़ा बहुत अगर समझने का प्रयास करें, तो इसमें बात आएगी कि असल में ज्ञान है क्या, या फिर जो ज्ञान हम मान रहे हैं वो ज्ञान आया कहां से, या ये जो ज्ञान है क्या प्रकृति ने इसको दिया, या प्रकृति ही क्या है। अगर ये सारी बातें हमें जानना हो तो हम आएंगे ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का ये पार्ट होगा। एक दूसरा है मेटाफिजिक्स, यानी कि तत्व मीमांसा। अब यहां पे बात होगी ईश्वर की, ईश्वर है कि नहीं, अगर हैं तो कैसे हैं, ईश्वर ने हमें बनाया या हमने ईश्वर को बनाया, ये आत्मा होता है कि नहीं होता है, अगर आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं है, कहाँ है ये आत्मा, कैसे माने कि आत्मा है कि नहीं है, ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी हो तो ये हम कहां से जानेंगे,
मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। और तीसरा है यहाँ पे हमारा एथिक्स। और यहाँ पे इसका जो फिलॉसफी में जो इसका नाम है एथिक्स का, वो है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा। अब नीति कैसे बनेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या करें, क्या वैल्यूज होंगे हमारे, या जो भी हमारे वैल्यूज हैं हम कैसे उनको पा सकते हैं, किस तरीके से अपने वैल्यूज तक हम पहुंच सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई कहे कि मेरा वैल्यू अहिंसा है, तो अब उस अहिंसा तक मैं कैसे पहुंच पाऊं। या फिर कोई कहे मुझे पीस चाहिए, शांति, वैल्यू है ये हमारा। तो अगर किसी के जीवन का वैल्यू है पीस, शांति, तो शांति को पाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से पहुंचेगा, समाज की व्यवस्था कैसी बनेगी, ये सारी बातें हमें कौन बताएगा, एथिक्स। और हमारा जो सॉफ्ट स्किल का कंटेंट है असल में वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। कैसे है पार्ट, तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा यहाँ पे कि हम जो भी काम करते हैं यानी कि एक्ट, जो भी हमारा काम होगा उन सारे को कहा जाता है एक्ट यानी कि कृत्य। हमने पानी पिया, ये भी एक एक्ट। हमने खाना खाया, हमने किसी से बदतमीजी से बात की, ये भी एक्ट है। तो जब एक्ट आएगा तो एक्ट जो भी हमारा होगा वो इन तीनों में से कोई भी होगा। अब पहला यहाँ पे है मॉरल। तो मॉरल का मतलब है नैतिक। और सवाल है कि नैतिक है क्या। मॉरलिटी तो आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये मॉरल नहीं है। अब असल में इसका मतलब है क्या, या फिर ये जो वर्ड है आपका नैतिक, ये होता क्या है। तो नॉर्मली अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि संयोग से अभी आईटी की क्लास चल रही थी और टीचर क्लास ले रहे हैं आईटी का, और पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, और एक क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने चंद्रयान 2 के बारे में अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से डेटा इकट्ठा किया, रिसर्च किया, और वो क्लास आया है। और संयोग से क्लास भी क्या है, आईटी की ही क्लास है। अब उस स्टूडेंट ने कहा, टीचर से परमिशन लिया कि सर मैंने चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, और मैं चाहता हूं कि मैं क्लास को चंद्रयान 2 के बारे में समझा पाऊं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ऐसा करूंगा, मैं कर पाऊंगा। तो टीचर ने अलाउ कर दिया, और उस बच्चे ने क्या किया, अगले 10 से 15 मिनट चंद्रयान 2 के बारे में अच्छे से बताया क्लास को। अब बताइए कि इससे इस क्लास का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। कारण क्या है कि हमारा जो कंटेंट था, जो बताया गया, वो टेक्नोलॉजी का था, यानी कि चंद्रयान 2 टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। और संयोग से जो क्लास चल रही थी वो आईटी की ही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी, सूचना प्रौद्योगिकी की क्लास थी। और स्टूडेंट ने क्या किया, टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताया। तो इससे इस क्लास का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मॉरल यानी कि नैतिक। कहने का मतलब है कि आपका कोई भी एक्ट, आपने जो भी काम किया, अगर आपके उस एक्ट से समाज को फायदा हो रहा है, समाज का मतलब ये नहीं कि कई सारे लोग या आपके आसपास पड़ोस में जो रहते हैं वही समाज नहीं। अगर इस क्लास में मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी इंसान है, तो यहाँ पे एक समाज का निर्माण हो रहा है, बन गया एक समाज। अगर आप अभी 30 लोग हैं तो ये 30 लोगों का एक समाज है। अगर मैं बात करूं कि बिहार का समाज, इसका मतलब है कि बिहार के सारे इंसानों की बात हो रही है। भारतीय समाज यानी कि भारत के सारे इंसानों की बात। वैश्विक समाज मीन्स पूरी दुनिया की बात हो रही है। और यहाँ पे है कि आपका कोई भी एक्ट जिससे समाज को फायदा हो,
चाहे एक इंसान हो या कई सारे हों, अगर समाज को फायदा हो रहा है तो वो एक्ट हमारा क्या कहलाएगा? मॉरल। मॉरल यानी कि नैतिक। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस है यहाँ पे इमोरल का। इमोरल क्या होता है? अब मान लिया जाए कि इसको भी एक एग्जाम्पल से ही लेते हैं। संयोग ऐसा था कि इस क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है, मान लिया जाए कि उसका नाम है चिंटू। चिंटू है क्लास में। अब संयोग ऐसा था कि चिंटू ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ग्रेजुएशन में, और उस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हुए वो जान पाया, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, संविधान के बारे में पढ़ रहा था, वो जान पाया कि उसके कुछ फंडामेंटल राइट हैं, कुछ फंडामेंटल राइट है, मतलब अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं उसके। अब जब ये सारी चीजें वो जान पाया तो उसको एक बात समझ में आई कि संविधान उसको ये अधिकार दे रहा है कि वो जब चाहे गाना सुन सकता है, कोई भी गाना जब चाहे सुन सकता है, और इसमें संविधान नहीं रोकता है उसे, कोई नहीं रोकेगा। और इन आधी अधूरी जानकारी के साथ चिंटू आ गया है क्लास। अब चिंटू की इड हुई, इच्छा जगी क्लास में कि मैं गाना सुनूं। अब उसके दोस्त ने मना भी किया कि देखो चिंटू, अगर तुमने गाना बजाया तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वो तो चिंटू है, उसने कहा ना, चूंकि संविधान मुझे अधिकार देता है तो मैं तो गाना सुनूंगा। और ये कहते हुए चिंटू ने गाना बजा दिया। अब बताइए कि चिंटू के इस एक्ट से इस क्लास को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर नुकसान हो रहा है, क्लास डिस्टर्ब हुआ, तो चिंटू का ये एक्ट क्या कहलाएगा? अनैतिक। मतलब ये नैतिक नहीं है। अगर आपके किसी भी एक्ट से समाज का फायदा हो रहा है तो वो होगा मॉरल यानी कि नैतिक। अगर आपके एक्ट से समाज का नुकसान हो रहा है तो वो हो गया इमोरल यानी कि अनैतिक। अब तीसरा केस है। अब इसमें क्या है कि क्लास में एक और भी स्टूडेंट है, मान लिया जाए कि उसका नाम है हरिराम। अब हरिराम भी है क्लास में। अब उनके मन में आया कि मुझे पानी पीना चाहिए, पानी पिया जाए। संयोग ऐसा था कि उनके पास पानी की बोतल भी थी, उसमें पानी भी था। उन्होंने ढक्कन खोला और पानी पी लिया। तो उनके इस एक्ट से इस क्लास को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो हरिराम के पानी पीने से क्या ही फायदा हो जाएगा क्लास का? जो भी फायदा हुआ उनके खुद का हुआ है। और अगर वो पानी पी लिए तो इससे नुकसान भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका कोई भी एक्ट जिससे न समाज का फायदा हो न नुकसान हो तो वो क्या कहलाएगा? नॉन मॉरल। तो ये तीन बातें हमें समझनी है, कंडक्ट है ये, कि हमारा कोई भी काम, कोई भी एक्ट, कोई भी कृत्य जो हम कर रहे हैं, अगर उससे समाज का फायदा है वो कहा जाएगा मॉरल यानी कि नैतिक। अगर समाज का नुकसान है उन चीजों से तो वो कहलाएगा इमोरल यानी कि अनैतिक। अनैतिक। और अगर ना फायदा हो ना नुकसान हो, आपने जो भी किया उससे न किसी का फायदा है न नुकसान है, तो वो क्या कहलाएंगे? निर्नैतिक। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है। अब हम इस कंटेंट को आगे हम देख सकते हैं। अब चलिए हम यहां पे आते हैं एथिक्स में। कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एथिक्स जो है या फिर ये सॉफ्ट स्किल जो है एथिक्स का एक पार्ट है छोटा सा। अब एथिक्स में क्या है? एथिक्स को कहा गया नीति मीमांसा। साइकोलॉजी की दुनिया में नीति मीमांसा। हम लोग अपने कंटेंट में इसको जानेंगे नैतिक शास्त्र के नाम से। नैतिक शास्त्र। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है शास्त्र, क्या आपने पहले कभी सुना है? सुन के ऐसा नहीं लगता है कि जैसे शास्त्र आ गया तो इसका मतलब कोई किताब वगैरह होंगी? अब जैसे कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये तो शास्त्र ही, कहीं तो शास्त्र ही जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया भगवत गीता।
ये भी शास्त्र है ना। कुरान ये भी एक प्रकार का शास्त्र है। बाइबल ये भी शास्त्र ही है, धर्म ग्रंथ है ये सारे। और यहां पे बात कैसी हो रही है, शास्त्र के पहले तो नैतिक, और ये वही नैतिक है, नैतिक यानी कि मोरालिटी। हमने मोरालिटी का बात किया है, नैतिक यानी कि मोरालिटी। अब यहां पे कह रहा है कि नैतिक शास्त्र मतलब ऐसी किताबें जिसमें नैतिक बातें की गई हो, ऐसी बातें जिससे समाज का फायदा हो। अब जैसे आप गीता को ही ले लीजिए, द भगवत गीता, तो क्या भगवत गीता में ऐसा कुछ भी कहा जाएगा जिससे समाज का नुकसान हो? एकदम नहीं कहा जाएगा। जैसे कि एक प्रसंग है, काफी हम लोग जिक्र भी करते हैं, बोलचाल में भी बोलते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब अगर ये कंटेंट एक नॉर्मल इंसान सुने, या जैसे आप अगर एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये कोई कहे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो आपको क्या समझना चाहिए? अब मान लिया जाए कि मैं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं और गीता का ये उपदेश मुझे दिया गया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो मेरे समझ में क्या आएगा कि मैं अपना प्रयास जारी रखूं, अपना मेहनत करता रहूं। जिस दिन मेरा मेहनत बाकियों से बेहतर होगा, हम आगे निकल जाएंगे, हो जाएगा जो। जैसे कि आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें भी यही बातें कही गई कि कभी सक्सेस के पीछे मत भागो, खुद पे फोकस करो, ध्यान दो, इतनी मेहनत करो कि सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, दौड़ के आएगी। बात वही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, या दुनिया की कोई भी धर्म ग्रंथ, क्या ऐसी होंगी जिससे समाज का नुकसान होगा? नहीं, सारी क्या बोलेंगी? समाज के फायदे की ही बात करेगी। तो यहां पे है नैतिक शास्त्र। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपने कोई बुक ऐसा पढ़ा जिसमें, जैसे मान लिया जाए कि आपने क्लास 2 में पढ़ा कि जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो कोशिश करना है कि जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें, हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में ही चलें। अब इससे तो आपका फायदा ही हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो किताबें भी क्या रही होंगी? नैतिक शास्त्र ही तो थी। तो वो सारे हैं नैतिक शास्त्र। अब बात है कि जब हम किसी भी प्रकार का नैतिक शास्त्र का कोई किताब हो, हमने इसको पढ़ा और हमारे अंदर जो चेंजेस हुए, यही चेंजेस क्या कहलाए? सॉफ्ट स्किल, यानी कि व्यवहार कौशल। हमने इन किताबों को जब पढ़ा, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को या ऐसी कोई भी किताबें जिससे हमें अच्छा करने के लिए कहा जाए, ऐसा करने के लिए कहा जाए कि समाज का फायदा हो, नैतिक बातें बोली जाए, मोरालिटी की बात अगर कही जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? वो तो नैतिकता कहलाएगा। लेकिन उन चीजों को पढ़ के जो चेंजेस हमारे अंदर आएंगे, वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट स्किल, यानी कि व्यवहार कौशल। अब ये तो हम समझ गए हैं और उम्मीद है कि मैं आपको सही से समझा पाया हूँगा कि सॉफ्ट स्किल होता क्यों है, क्या है सॉफ्ट स्किल, और हमारे कंटेंट का नाम है क्यों सॉफ्ट स्किल। अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब हम सही से स्टार्ट करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम सही से समझेंगे कि सॉफ्ट स्किल में क्या क्या है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इन चीजों को लेके अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप आराम से कमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।